तो स्वागत है व्यास गुरु आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। तो आई व्यास गुरु कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में हमें बहुत अच्छे से स्कोर करना है। 95% लाना है। तो भाई 95 प्लस लाना है, परसेंट कहना गलत होगा, 95 प्लस लाना है। तो कैसे लाएं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बात है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका शारीरिक चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं शारीरिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं इसको। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चौथा चैप्टर। तो आप लोग एकदम बढ़िया से पेन कापी लेके बैठ जाइए, क्योंकि देखिए भाई आप इसको एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, बीच में क्लास छोड़ के किसी को नहीं जाना है। तो पहले पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है, अगर समझना हो तो। और इसी क्लास को मैं बता देता हूँ, मेन होता है इसका परिचय। अगर आप परिचय ढंग से देख लेते हैं तो आधे से ज़्यादा प्रश्नावली आपका उसी दिन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि आपको इस क्लास को ढंग से देखना है, बिना देखे नहीं उठना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि साइडिक या डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं। तो साइडिक होता क्या है, सबसे पहली बात ही किसी वर्ग अवयव से संबंधित विशेष संख्या होती है। देखिए यही एक बात हमें लगा जो बहुत अच्छी बात है कि किसी वर्ग अवयव से संबंधित विशेष संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, एक विशेष संख्या। कितनी विशेष होती है देखेंगे। अच्छा, एक बात और लिखा है कि साइडिक केवल वर्ग अवयव के लिए ही परिमाणित है। वर्ग अवयव, हमने आपको जब अवयव पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने अवयव के जब प्रकार बताए थे, तो वहाँ हमने आपको एक बात बताया था कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जहाँ पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं अवयव। और हमने यहाँ पिछली क्लास में ये चीज़ पढ़ रखा है कि अवयव को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ गया A, B, C और D। इस प्रकार के चिन्ह को अवयव कहते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है साइडिक। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हमने बताया था कि इसको अवयव कहते हैं। ठीक है भाई, आयताकार कहीं अगर दिख जाएगा बॉक्स तो उसको हम अवयव कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा अवयव, ठीक है, जो कि हमने पिछली चैप्टर में अवयव ही बहुत ढंग से कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है साइडिक। तो देखिए साइडिक को कुछ इस प्रकार, ए को डबल डंडे के बीच में लिखते हैं। इसको मॉड नहीं कहते हैं, मॉड मत करिएगा। इस प्रकार समझिए कि ए है, इसके बगल में दो डंडा लगा दिया। ठीक है, साइडिक नहीं होता, मॉड नहीं होता। इसको बस लिखने का यही पर्पज़ है। डायरेक्ट यहाँ पर दो डंडा आ जाएगा इस प्रकार। ये हो जाएगा A, C, B और D। यहाँ पर हो जाएगा B और D। इस प्रकार से जो लिखते हैं इसे कहते हैं सारणिक। इसी को कहते हैं सारणिक। ठीक है, तो सारणिक को लिखने का एक सिंपल तरीका, पहले आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सारणिक है कौन अवयव। देखिए अगर आपके पास इस प्रकार से कोई संख्या लिखा है तो सारणिक हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा है तो अवयव हो जाएगा। अगर क्लोज बॉक्स दिख गया तो अवयव, और इस प्रकार दो डंडा दिख गया तो सारणिक। ठीक है, सारणिक तो आप पहचानेंगे ना। अब अवयव और सारणिक पहचानने में आपको समस्या नहीं होना चाहिए, और सिंपल तरीके से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ, कहीं भी अगर दो डंडा इस प्रकार लग गया और उसके अंदर कोई संख्या लिख दिया गया है, विशेष प्रकार की संख्या, यहाँ पर लिखा है कि अवयव से संबंधित तो है, लेकिन एक विशेष संख्या होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। बारी आती है भैया, ये दोनों बात हमने समझ लिया। नॉर्मली कोई एक विशेष संख्या होती है हमने देख लिया, और अवयव को कैसे लिखते हैं, सारणिक को हमने पिछली कक्षा में अवयव की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे सारणिक की। अब देखिए अवयव को लिखने का एक और तरीका है कि कहीं कहीं सारणिक को DET यानी A बराबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि AB, इसको एक ऐसा भी तरीके से लिखते हैं कि A, B, C और D। इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि इसे DET, यानी यहाँ का केवल 3 लेटर उठा करके लिख देते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। इसको पढ़ते इस प्रकार है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, हमारे पास सारणिक A है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। इसमें बस इतनी बात समझनी थी कि अवयव में जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, अवयव को इस प्रकार लिखते हैं, सारणिक को डबल डंडे के बीच में लिखते हैं। ठीक है भैया, अच्छा ये देखिए हमारे पास D है, आप कन्फ्यूज ना जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर DET बराबर DET
ऑफ ए बराबर में साइडिक ए हमें दे दिया, साइडिक का कुछ मान दे दिया, ठीक है। अब बारी आती है कि ठीक है यहाँ तक तो बात सही है। चलिए साइडिक किन किन कोटि के अवयवों का निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी मैटर ये करता है कि साइडिक में हम कितने कितने कोटि का साइडिक का मान निकाल सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए जो साइडिक हमारे पास होगा ना, साइडिक में मैं आपको बात बता दूँ, साइडिक में हम 2 कोटि के बात करेंगे। एक तो 2x2 कोटि होगी और एक तो 3x3 तक जाएंगे, मैक्सिमम 3x3। यही 2 कोटि पे हमें मैक्सिमम काम कर देनी है और आगे की कोटि आएंगी तो देखेंगे, लेकिन विशेष करके हमें यही देखना है 2x2 कोटि। तो 2x2 कोटि पे हमने कोटि पे बात किया था। अगर हमारे पास कोई संख्या आ गया, मान लीजिए हमारे पास कोई साइडिक आ गया, कोई साइडिक है a बराबर 1 2 5 6, आप देखेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2x2 कोटि का साइडिक। अब ये नहीं साइडिक, इसके बाद अगर हमें 3x3 का लेना होगा तो हमने कोई सा एक डंडा बना दिया, 1 2 1 5 6 1 2 1 5, ठीक है। ये हमारे पास 3x3 कोटि का क्या हो जाता है, साइडिक। देखिए साइडिक के लिए 2 डंडा लगा के लिख देते हैं, यानी 2x2 का साइडिक ऐसा होगा और 3x3 का साइडिक ऐसा होगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने बात समझ लिया है तो आप चाहें तो यहाँ से कुछ चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप चाहें तो कुछ चीज़ों को फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। आप समझते हैं, सॉरी पंक्तियों की संख्या गुणे नहीं, ये तो हो जाता है पंक्तियों की संख्या जिसे m से दिखाते हैं, स्तंभों की संख्या जिसे हम n से दिखाते हैं। तो वर्ग अभिमत जब हम पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि mn बराबर होगा, mn का मतलब होता है जितना पंक्ति उतना स्तंभ, यानी 2x2 देख लीजिए हो गया, 3x3 हो गया। तो यानी कि अवयव की अलग बात चल रही थी, साइडिक में थोड़ा सा अलग बात चलेगा। चलिए आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और हम यहाँ पर अब सीखते हैं कि अगर हमें क्या कहते हैं भैया कि हमें साइडिक का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए हम इसको भी हटा देते हैं, वो दोनों चीज़ रहने देते हैं वहीं, जगह की कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, खुद से मन से एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर में यहाँ पर हम साइडिक का मान निकालेंगे कैसे। पहले हम 2x2 कोटि का लेते हैं कोई एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी साइडिक आ गया, a बराबर हमने ले लिया 1 5 -6 1, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको एक बात याद रखनी है, याद रहे, हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले इन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 का 1 हो जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इनका तिरछा गुणा, यानी इनका इस विकर्ण का गुणा, यानी 1 1 का 1 लिखेंगे, बीच में सूत्र होता है माइनस लगाएंगे। अभी सूत्र को इसी क्वेश्चन के बाद बता देते हैं कि क्या सूत्र बनेगा, ठीक है। 1 1 का 1 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर इनका गुणा कर देंगे तो 5 6 30, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -30। तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस की 30, यानी फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा, 31। ये हो गया हमारे पास क्या, फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल हमने लेते हैं इसी प्रकार से, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार हमने कोई एग्जांपल और ले लिया अच्छा सा, 5 -6 1 2, हमने एक और एग्जांपल ले लिया। तो हमने कहा सबसे पहले आपको इधर से गुणा सबसे पहले नहीं करना, सबसे पहला काम आपको इधर से गुणा करना है, इस विकर्ण को। सबसे पहले इसी विकर्ण को, अब इसी विकर्ण को क्या करते हैं, बीच में माइनस क्यों लगाते हैं, इन सभी का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, बस इंतजार करिए। पहले चीज़ों को समझिए कि आखिर में 2x2 की साइडिक का मान कैसे निकालें। इन आपस में दोनों को कर देंगे गुणा, तो 2 5 10 हो जाएगा, 10 हो गया, बीच में माइनस लगा देंगे। इसके बाद 6 1 का 6 माइनस के 6, हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 माइनस प्लस का 6, यानी कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया हमारे साइडिक का मान। अगला हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार। एग्जाम्पल हमने ले लिया, तीसरा एग्जाम्पल a बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हमने ले लिया 1 5 7 8, हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ भैया, सबसे पहला काम इनका आपस में कर देंगे गुणा, तो 8 1 का 8 माइनस 7 5 35। अब आप इसको घटाएंगे तो 35 में से 5 गया तो 30, और 30 में से अगर 3 गया तो 27, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 27। देखिए साइडिक का मान नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल भैया साइडिक का मान नेगेटिव हो सकता है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, ढेरों एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं चलिए एक एग्जांपल आपको और लेके क्लियर करा देता हूँ कि यानी एकदम क्लियर हो जाएगा।
कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, माइनस के 2 1 5 6, ठीक है। आइए साइड का मान निकालते हैं इसके। सबसे पहला इनको आपस में करेंगे गुणा, 2 छक्के 12 माइनस के 12 और सूत्र लग जाता है बीच में माइनस का, 5 का 5 तो 12 और 5 हो जाएगा 17। ई रहा हमारे पास इसका आंसर, ई रहा हमारे पास इसका आंसर। पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए और अब बताइए कि क्या आपको साडिक का मान निकालना आ गया 2/2। बहुत सिंपल है, जब भी 2/2 का साडिक दिख जाए उनके विकर्ण का गुणा करके बीच में माइनस लगा के गुणा करके जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, यही प्रोसेस चलेगा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, अच्छा अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने इस विकर्ण से ही गुणा क्यों किया और यहाँ माइनस क्यों लगाया। देखिए इसका एक नॉर्मल सा बात बता देते हैं कि आखिर में यहाँ चले क्या रहे, एक सेकंड मारकर गिर गया। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ भैया, कौन सी बात आपको बता देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास साडिक है ABCD, ठीक है। पहले हम इस पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा AD, यानी AD माइनस के बीच में क्या आएगा माइनस के BC लिख दीजिए या CB लिख दीजिए। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं BC। यही हमारे पास बनता है रियल में हमारे पास क्या बनता है, यही बनता है। इस प्रकार से हम इसे बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी बात आपने समझ लिया तो मैं इस चीज़ को फिर मिटा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि आखिर में यहाँ माइनस क्यों आया और इसी पंक्ति को इसी लाइन पे हमने गुणा किया, इससे क्यों नहीं किया, बीच में माइनस ही क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया। हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी समझना क्या क्या सवाल होगा। पहली बात तो इसका यहाँ पर ही गुणा क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ, पहली सवाल। दूसरी सवाल बीच में माइनस ही क्यों लिया गया, प्लस क्यों नहीं लिया गया, तीसरी सवाल यहाँ पर ये हो जाएगा कि भैया तीसरी सवाल ये हो जाएगा हमारे पास ना कि अगर हम पहले इसको गुणा करते हैं तो क्या हम इसको गुणा क्यों नहीं कर सके पहले, या इसको पहले गुणा क्यों नहीं किए, या इधर वाले को पहले गुणा क्यों नहीं किए, या इधर वाले को गुणा क्यों नहीं किए। बात समझ के भाई, अगर यहाँ पर केवल इसका गुणा हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। तो आइए समझते हैं, फटाफट इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट बना लीजिए, हो गया, ठीक है। इन सभी बात को हम हटा देते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि देखिए भाई व्हाइट बोर्ड है और बार बार हम मिटा के ही आपको चीज़ें बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आइए आप आई होप साइडिक का मान निकालना सीख गए। अब आपको लेके चलते हैं कक्षा 10 में। कक्षा 10 में आप एक बात सीखे थे, आपको याद होना चाहिए, शायद याद होगा, क्लास 10th में आप कुछ बात सीखे थे। हमने आपको हमने नहीं, आपने सीखा होगा 3 रेखा के बारे में, एक प्रतिच्छेदी रेखा, एक संपाती रेखा और एक समांतर रेखा। इनकी क्या क्या कंडीशन होती थी। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, उस केसेस में अद्वितीय हल देती थी ई रेखाएं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, A1/A2 बराबर होता था B1/B2 बराबर होता था C1/C2, और यहाँ क्या होता था, A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता था C1/C2 के, ठीक है। यहाँ पर तो भैया हमारे पास अनेक हल मिलती थी, यहाँ पर कोई हल नहीं मिलता था, क्योंकि देखिए संपाती रेखा है तो इस पर अनंत बिंदु है, तो अनंत हल मिल सकते हैं। यहाँ पर भाई कोई हल नहीं होता, क्योंकि रेखाएं आपस में कहीं मिलती नहीं, कटती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं होता था, तो कोई हल नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर एक हल होता था, अद्वितीय का मतलब एक हल, तो हमारे काम का यही पोर्शन है और यहीं से हमारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो आइए मैं इसको कुछ अलग दिखाने चाहता हूँ आपको। क्या दिखाऊंगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। मैं ज़रा एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। क्या मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसका यहाँ गुणा कर देता हूँ, इसका यहाँ कर देता हूँ, तो क्या बनेगा A1/B2 A1, एक सेकेंड भैया, A1/B2 बराबर नहीं है यहाँ A2/B1, ठीक है। मैं इस पार्ट को ऐसे लिख दिया हूँ। अब ज़रा आप एक बात समझिए ना, मैं इस पार्ट को यूँ लाना चाहता हूँ, इस साइड बराबर के इधर लाना चाहता हूँ, तो क्या बन जाएगा A1/B2 माइनस, क्योंकि प्लस इधर माइनस, A2/B1 बराबर में डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आया, वेरी IMP चीज़ आया। अब आप कहेंगे कि क्या फालतू की बात कर रहे हैं, कक्षा 10 से क्या जोड़ जाड़ के ला रहे हैं। भैया सच बताएं, सच्चाई बताएं तो आप याद रखिएगा, कभी भी साइडिक का मान, ये बात पॉइंट याद रखिए, अगर कभी भी साइडिक का मान 0 आ गया
उस केसेस में साइडिक का हल नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये बात मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि कभी भी साइडिक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी आपने यही तो किया, अभी आपने यही किया ना। एक एग्जांपल मैं लिया था, कोई सा एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1515 नहीं कुछ और लेते हैं यार, 1515 नहीं 7 कर लेते हैं यहाँ पर। अभी अगर हम आपसे कहें इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे 7 एक्का 7 माइनस 5 एक्का 5, ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ गया, प्लस आ गया, कुछ भी नहीं प्लस माइनस आ सकता है। इन्होंने यही कहा कि अगर इसके साइडिक का मान 0 आ गया तो आगे हल नहीं होगा। इस क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आएगा उसका अस्तित्व तो नहीं होगा। रीजन समझिए, रीजन समझिए। अभी यहाँ से ये बात अपनी जगह है, लेकिन यहाँ से जो बात आई, इस बात से यही पता चला कि आखिर में हम यहाँ माइनस क्यों लेते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि a1/a2 माइनस b1/b2 ये बात आ गई। और इन्होंने एक बात हमें और दिया कि कब हुआ, जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तब हुआ, और हमने इस पार्ट को उधर किया। अच्छा ठीक है, इस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, खुद कह रहा है कि अगर आपने साइडिक का मान 0 के बराबर कर दिया तो वो हल ही नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा ही नहीं। अद्वितीय का मतलब एक हल, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, यहाँ पर हल होगा नहीं। ठीक है, अच्छा इस बात को आप फटाक दे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फटाक दे कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर से कुछ चीज़ों को हटा रहा हूँ। ठीक है भैया, इधर से मैं कुछ चीज़ों को हटा रहा हूँ, इधर से हटा दिया। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ काम की बनने वाली है। क्या काम का चीज़ बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर एक काम का चीज़ मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि a1x प्लस b1x प्लस c1y और b1y c1z बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर में 0। और चलिए हाँ इसी से बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ ना, मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ कि हमारे 4.1 में तो यहाँ से काम हो जाएगा, यहाँ से काम एकदम आराम से निकल जाएगा। लेकिन भैया हमें आगे भी कुछ चीज़ सीखना है, वहाँ बताएंगे। लेकिन अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस फालतू जगह क्रिएट हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को भी हटा देता हूँ, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा। और अगर आप नोट कर रहे हैं, कापी पेन लेके बैठे, तब तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को इधर कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को इधर कर रहा हूँ। इससे क्या रिजल्ट बनता है, आइए इस रिजल्ट पे देखते हैं। a1x प्लस b1y बराबर में प्लस का c1z है, या प्लस का c1 कर दीजिए, z मत लगाइए, चलिए c1 ही कर दे, c2 ही कर दीजिए। ठीक है, उसको उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के c1 हो जाएगा। ठीक है, और a2x प्लस b2y बराबर में माइनस के c2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, a बराबर मैं एक बात यहाँ पर करता हूँ, देखिए ध्यान से, a1 b1 a2 b2 अलग कर देता हूँ। a1 a2 b1 b2 इसको अलग कर दिया। मैं एक x यानी जो हमारे पास x दिया है ना, यहाँ पर क्या क्या हमें दिया है, x y चर को अलग कर दे रहा हूँ, x y। और यहाँ पर मैं जो हमारे पास c1 c2 करके है, मैं इसको b नाम दे देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के c1 माइनस के c2। क्योंकि हमें आगे इस प्रकार का समीकरण मिलेगा जिसका हमें क्या करना होगा, निकाय विधि से हल करना होगा। बहुत सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ पर जो हमें मिला वो हमें क्या मिला, ax बराबर में b। अगर यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए का इनवर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप ax का गुणा यानी a और x का गुणा, इसका और इसका गुणा कर देते हैं और b के बराबर कर देंगे, तो आप यहीं पर आएंगे यहाँ तक। ये बात आप याद रखिएगा। इसको नाम मैं दे देता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2। ये बात याद रखिएगा। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर देते हैं ना, तो आप फिर यहीं से पहुँचेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं कैसे, इस वाले का गुणा सबके साथ होगा तो b1x प्लस b2y। तो देखिए b1x b2y आप देखेंगे तो आप इसी लाइन पे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इस लाइन का गुणा यहाँ करेंगे तो a1x b1y ये लाइन आ गई, इसका यहाँ करेंगे a2x प्लस b2y यहीं पे आ जाएंगे और बाकी बराबर चले। तो नॉर्मल यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको जाके क्लियर हुआ होगा कि आखिर में हम माइनस क्यों लगाते थे, प्लस क्यों नहीं लगाए। प्लस ना लगाने का रीज़न ये था भैया, इस
पैटर्न को कक्षा 10 में लेकर के कक्षा 12 में एक अपना टॉपिक बना दिया, तो आप इन बातों को समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3/3 अगर साड़ी का आ गया तो उसके साड़ी का मान कैसे निकालेंगे। 3/3 कोटि की अगर साड़ी का आ गई तो उसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर 3/3 कोटि का साड़ी का आ गया तो उसका मान कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, मैं इनको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा दिया दोस्तों। चलिए अब आ जाता हूँ मैं 3/3 कोई भी नॉर्मल सा कोटि का अवयव ले लेता हूँ। जैसे हम इसको डेल बराबर ले लेता हूँ 1 5 1 2 3 4 1 5 6। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें यहाँ क्या करनी है, आप इसको 6 विधि से, हाँ 6 विधि से, यानी आप इसको 6 विधि से साइड का मान निकाल सकते हैं। मैं आपको 3 निकाल के 2 इधर से निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 2 इधर से निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 2 नहीं भैया। हाँ चलिए देखते हैं, जितनी हो सकती है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। कोशिश करता हूँ कि आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे होगा, करके दिखाता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर 6 विधि से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला मैं R1 के सापेक्ष क्या करूँगा, हम इस साइड का मान निकालूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्या हो गया, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। ये बात आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ चलेगा प्लस माइनस प्लस, इसकी बहुत ज़्यादा रोल है, याद रखिएगा। ठीक है, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए R1 के सापेक्ष लिए तो यूँ लॉक हमारा कहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिए, लॉक हमारा एक पे बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करने का तरीका लगाता हूँ। देखिए पूरी लाइन गई, ठीक है गई, यहाँ बचा का 3 5 4 6, यहाँ क्या बचा 3 5 4 6। इसके बाद फिर मैं किस पे लॉक करूँगा, ये तो मेरा लॉक चल रहा है। अब इस पे, क्योंकि यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे तो -2 पे लॉक हो जाएगा, -2 पर लॉक, तो लॉक हो जाएगा -2 पर। इसके बाद साइडिक लगाएंगे, आराम से लगाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना भैया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पे लॉक लगाया तो हमारे पास क्या क्या बचा, 5 5 1 6, यानी 5 5 1 6। इसके बाद अगले की बारी आ गई यहाँ पर आ जाएंगे पूरा लॉक, जिस पे लॉक हो रहा है, लॉक यहाँ हो रहा है ना, वही लेंगे। +1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, +1। इसके बाद इसके साइड का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लॉक हो गया। तो 5 3 1 4, यानी यहाँ हो जाएगा 5 3 1 4। अब इसको नॉर्मल ट्रेट कर, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन में किया ना, इसको हमने हल करना सीखा, इसको सीखा कर लेते हैं। तो 1 अपनी जगह रहेगा, पहले इसका गुणा होगा तो 3 छक्के 18, बीच में माइनस चलता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, -2 चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं, 5 छक्के 30 हो जाएगा, माइनस के 5 1 5 हो जाएगा, +1 चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं, 5 चौका 20 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। अब इसको आगे बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भैया 18 में से 20 जाएगा तो -2 आ जाएगा, 2 1 2 -2 हो जाएगा, -2 यहाँ चल रहा है, ध्यान से देखिए माइनस चल रहा है। तो 30 में से अगर 5 जाएगा तो 25, और 25 में अगर इसको एक बार चलने ही देते ना, यहाँ जाएगा 25 + 1, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17। ठीक है, 17 आ गया। अब इसको हम हल करते हैं तो -2 अपनी जगह है, -25 दूना 50 हो जाएगा, +17 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जोड़ते हैं तो 52 हो जाएगा, -52 और +17। तो घटाएंगे तो 12 में से 7 गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ बचा कितना, 4 में से 1 गया तो 3, -35 है। देख लीजिए सही घटाया ना, हाँ 1 इधर दे दिया तो 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, यहाँ बचा 4 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो साइडिक का मान है कितना है, -35। हमने कहा ना कि साइडिक का मान नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर मैं R1 के सापेक्ष कर दिया, R2 के सापेक्ष देखते हैं क्या यही आता है। बिल्कुल ट्राई करेंगे, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए R2 के सापेक्ष प्रसार लिख देते हैं, R2 के सापेक्ष
प्रसार, R2 के सापेक्ष में प्रसार कर दे रहा हूँ भाई, तो क्या आएगा ज़रा ध्यान देखिएगा। इस लाइन में चिन्ह क्या चला है, यहाँ पर चलेगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ चिन्ह लगा रहा हूँ, पेपर में आपको नहीं लगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, देखिए इस लाइन पे चलेंगे तो ये पूरा लॉक, लॉक कहाँ लग रहा है, यहाँ पर। पूरी लाइन भूल जाएंगे तो लॉक किसे लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, यानी पहले माइनस के 5 लिखा जाएगा, माइनस के 5, इसके बाद सार्डिक लिखेंगे, और सार्डिक लिखने के बाद ये पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया, तो 2 1 इसको हटा देते हैं, नहीं तो आप प्लस माइनस ले लेंगे, गलती हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको लगा के ऐसे कर दे रहा हूँ, 2 1 4 6, 2 1 4 6, इसके बाद फिर आ जाएगा प्लस के 3 की बारी, प्लस के 3 लेने के बाद सार्डिक लगा देंगे। इसके बाद अब यही लाइन तो लॉक रहेगा, अब लॉक यहाँ आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, 1 2 1 6, सॉरी 1 1 1 6, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने बनाया। इस पूरे लाइन पे मैं इस पे लॉक कर दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, पूरी लाइन गई, यानी पूरी लाइन गई, पूरी लाइन, तो 1 1 1 6, ठीक है। इसके बाद -5 की बारी, तो -5 की बारी देखिए जगह नहीं है, मगर यहीं मैनेज कर देते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन ये पूरा लॉक हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 12 14, यानी देखिए 12 और 14 बचेगा, तो 12 14। अब अरे भाई थोड़ा सा दूरी लिखें, या ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो -5 अपनी जगह चलेगा, 2 छक्के 12, -4 1 4, पहले इन्हीं को गुणा करना, +3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, 6 1 6, -1 1 1, -5 इधर, 4 1 4, 2 1 2, इसको हल कर लेते हैं, तो -5 अपनी जगह रहेगा, तो 12 में से 4 गया तो 8 4 12 8 आ जाएगा, +3 अपनी जगह है, 5 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, -5 अपनी जगह है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 पंजे 40, माइनस के 40 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, माइनस के 40, माइनस के 10, माइनस के 50 हो जाएगा, और प्लस के 15 हो जाएगा, तो आप घटाएंगे तो हमारे हिसाब से आ जाएगा माइनस के 45। आप एक बार देखिए भैया, यहाँ भी सेम बात, यहाँ भी सेम बात। अब आपको क्या लगता है कि R3 से भी वैल्यू सेम आएगा, एकदम पक्का है आएगा, आप इसको देख लीजिए, 1000% सत्य बात है कि आएगा, 1000% सत्य बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ फर्जी नहीं। आप घर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, हमें आपको C1 और C2 के सापेक्ष भी करके दिखानी है, बात समझ रहे कि नहीं, C1 और C2 के सापेक्ष करके दिखानी है। R3 के सापेक्ष आप अपने घर पे जरूर ट्राई करेंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। आप इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तरीका आपने समझ गए, और इस चिन्ह को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसको देखते हुए चिन्ह को लगा देना, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए फास्ट हो गया, ठीक है। आइए अब इसको हम हटा देते हैं, अब हम आपके सामने आ जाते हैं, C1 के सापेक्ष करते हैं प्रसार, ठीक है बाबा। इसको मैं हटा देता हूँ, उसको रहना देता हूँ, चलिए R1 भी हटा देते हैं भैया, इस लाइनियों को गायब कर देते हैं, पूरा इस पूरे लाइन गायब कर दिए, और इस चिन्ह को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइन एक डंडा लगाता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ क्या करता रहा हूँ, आप जानते हैं ये हमारा हो जाता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3। तो आइए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, बिल्कुल अच्छा बात आपने सुना, C1 के सापेक्ष। तो C1 वाली लाइन E है C1 वाली लाइन, तो इसी लाइन पे हमें इसे प्रसार कर देना। तो सबसे पहला देखिए, आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस, चल क्या रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यही चिन्ह लेंगे। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 आ जाएगा, इसके बाद अच्छा इसको हटा देते हैं, थोड़ी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि देखिए इस लाइन के सापेक्ष होगा, इस पे नहीं होगा, इसके सापेक्ष होगा, क्योंकि C1 के सापेक्ष। तो प्लस का 1, इसके बाद सार्डिक का चिन्ह। अब देखिए इस लाइन को गायब कर दिया और इस लाइन को गायब कर दिया, तो 21 35, ठीक है। फिर माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इलेनिया सीधा भागेगा इस पर, ठीक है, जैसे हमने इस पर लॉक किया, अब इस पर लॉक करेंगे, तो 21 46 क्या आ जाएगा, 21 और 46, अरे भाई थोड़ी सी जगह ले लो, 46, ठीक। इसके बाद आ जाएगा +1, लास्ट लाइन में मैं इसको क्या करूँगा,
इस जिसे हमने इस पे ब्लॉक किया, अब इस पे ब्लॉक करेंगे और इस पर, तो क्या आ जाएगा 35 46, 35 और 46। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तरह हल करना क्या, 1 अपनी जगह है, 2 बचे 10 माइनस 3 एक्का 3 हो जाएगा, माइनस 5 अपनी जगह है, 2 छक्के 12 4 एक्का 4 अपनी जगह है, प्लस 1 अपनी जगह है, 3 छक्के 18 4 पंचे 20। इसको हल कर लेते हैं। तो 1 हो गया तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, माइनस 5 अपनी जगह हो गया, और 8 और 4 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस के यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 1 रहने दो और माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ 8 पंचे 40 हो जाएगा, और माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा, और आप देखेंगे तो 7 यहाँ हो गया और माइनस के 42 हो जाएगा, और 42 में से अगर हम 7 घटा देते तो यहाँ आ जाएगा 40 35, यानी कितना आ जाएगा माइनस के 35। आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका भी आंसर कितना आ गया 35, और जो कि हमने एक मिटारा नहीं था R2 के सापेक्ष, ये भी हमारे पास कितना था माइनस के 35। आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि नहीं सच कहे थे हमने सच कहा था कि हम इसको 6 तरीके से मान निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको C2 के सापेक्ष भी करके दिखा देता हूं, ताकि आपके मन में जो थोड़ी बहुत भी डाउट है, संकट है, तसल्ली नहीं आया अभी तक, वो आ जाए, क्योंकि भैया तसल्ली और टॉपिक को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं इस चीज़ को थोड़ी सी ऐसे लाइन ड्रा कर देता हूँ, हमें उधर ही रहना। C2 के सापेक्ष हमें क्या कर देना है, प्रसार कर देना, प्रसार। ठीक है, प्रसार कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, इस वाली लाइन नहीं चिन्ह को, हम इस लाइन पे काम करना। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इससे आपको चिन्ह लेने में बड़ा आसानी होगा। तो माइनस के 4 ले लीजिए, साइडिक बना लीजिए, और आइए लॉकिंग करते हैं फटाफट। इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पर पूरा लॉक ई होगा, फिर एक बार ई होगा, फिर एक बार ई होगा। तो चलिए पहले इस लॉक कर दिए, 1 1 5 5, कितना आ गया 1 1 5 5। अरे यार थोड़ा अच्छा लिख जाए, हाँ ठीक है। इसके बाद प्लस के 3 यूं यूं। अब इस लॉक यहाँ जो था ना ऐसे लॉक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 1 1 4 1, सॉरी 1 1 1 6, 1 1 1 6। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले लॉक इस पे था, अब लॉक इस पे हो गया। तो ठीक है, देखिए ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन गया, तो यही बचेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा माइनस के 2। अरे भाई पेन बदल गया अचानक से, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, थोड़ी मार्कर है भैया, अच्छा दिखने के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको समझा दें। माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, एक और बना लेते हैं साइडिक। चलिए सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार 5 5 1 6, 5 5 1 6 कर दीजिए नॉर्मल गुणा। माइनस 4 अपनी जगह है, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, प्लस के 3 6 एक्का 6, 1 एक्का 1, माइनस 2 5 छक्के 30, माइनस 5 एक्का 5। ठीक है, कर दिया। माइनस के 4 0, प्लस के 3 5, माइनस के 2 25, और ये पूरा तो 0 हो गया। 3 5 15, माइनस के कितना 50, तो फाइनल कितना आ जाएगा 35। आप देख लीजिए भाई, अब हमें ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आ जाए साइडिक की मान निकालने में। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप इसी प्रकार साइडिक का मान C3 से आप साइडिक का मान निकालेंगे तो वहाँ से भी आपका आंसर एकदम सेम आएगा। और ये रहा आपका 3/3 साइडिक को हल करने का बेहतरीन तरीका। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो तरीका हमने छोड़ा है आप उसको एक बार घर पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि भाई 3/3 यहाँ करेंगे तो R3 R2 करेंगे, हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है प्यार साथी, मेरे प्यार रसगुल्लो। तो अपलोडिंग में काफ़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो चलिए आप इन बातों को देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पर बात बता देता हूँ। आपको होमवर्क क्या, देखिए आपको क्लास फिर से देखना है। आपको समझ में आ गया, नहीं आया अच्छी बात, आ गया तो भी अच्छी बात, लेकिन आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 करनी है तो क्लास तो फिर से देखना पड़ेगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ी समझ में आ गया, अगर आप एक बार फिर से देख लेते हैं, चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो में हमने परिचय और कुछ
क्वेश्चन को देखा कि आखिर में सारडिक वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, यही मेन जरूरी होता है कि आखिर में सारडिक वाले सभी क्वेश्चन का या कोई भी क्वेश्चन दिख जाए उनका हल कैसे होता है। तो हमने सीखा और आपने सीखा। जो बच्चे शुरू से अंत तक बैठे थे, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े हैं तो आपकी तैयारी या आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा चीज़ सीख सकें। ठीक है, बाकी आप अलग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे इन्हीं चीज़ को काफ़ी चढ़ा बढ़ा के बताते हैं, लेकिन हमने आपको कोशिश किया वही चीज़ दिया जो इम्पोर्टेंस हो। बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है भाई। आपका प्यारा कमेंट हमें अच्छा लगता है और आपका मेहनत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मेहनत ज़रूर करिए भैया, और बाकी जितना हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे। तो चलिए भाई, आप अगर चैनल पर नए हैं, आपने कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गुल्लो, मिलते हैं आपके साथ सभी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन के साथ।